अभी तक हमने देखा कि हम कैसे सेगमेंटेशन वेरिएबल्स को यूज करते हैं फॉर बिजनेस मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट्स। अब ये जो सेगमेंटेशन हम कर रहे हैं इसकी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करना भी जरूरी है, राइट। सो अगर हम बात करें कि टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ सेगमेंटेशन, ये जो आपके क्राइटेरिया हैं इनको यूज करके आप इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, राइट। इस देखो, मार्केट सेगमेंटेशन क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बताता कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आप कस्टमर्स को, राइट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे और उन तक प्रोडक्ट पहुंचा पाओगे, बट इट ऑल्सो मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे, देन आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम आप लगा रहे हो मार्केटिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट टू द रॉन्ग कस्टमर्स, वो भी आपका बच जाएगा। तो रिसोर्सेज भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहे हैं, तो वेस्टेज नहीं हो रहा है यहाँ पे इस क्राइटेरिया को यूज करके। सो इट इज इंपॉर्टेंट हाउएवर टू फोकस रिसोर्सेज ऑन मार्केट सेगमेंट whose size, growth, profitability is good both immediately and in the long run. So these are the following 5 market segmentation criteria: measurable, substantial, accessible, differential and actionable. So अगर जब कंपनी प्लानिंग करती है सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी की, तो वो इन क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेगी, ओके, कि ये सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हों। सो सबसे पहले बात करते हैं मेजरेबल की। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मेजरेबल सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंट्स मेजरेबल होने चाहिए। दैट मीन्स साइज, परचेजिंग पावर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेगमेंट कैन बी मेजर। ये सारी चीजें मेजर कर सकें। सो मार्केट सेगमेंट्स जो होते हैं उनको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम के थ्रू ही आप मेजर कर सकते हो। दैट इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स विद इन द सेगमेंट। इस सेगमेंट में जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं ये बता सकता है। सो रिलायबल मार्केट रिसर्च वही होता है जो कि आइडेंटिफाई कर सके द साइज ऑफ अ मार्केट सेगमेंट टू अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये जितना भी साइज है वो उसको मेजर कर सके एक्यूरेटली। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हेल्प हो जाएगी कि वो डिसाइड कर सकेंगे कि कैसे, कहाँ और किस तरीके से, किस एक्सटेंट में दे शुड फोकस देयर एफर्ट्स ऑन मार्केटिंग टू दिस सेगमेंट। तो जो भी सेगमेंट हमने डिवीजन किया मार्केट का सेगमेंट्स में, वो सेगमेंट इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ साइज, परचेजिंग पावर एंड कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला क्राइटेरिया ये मीट आउट होना चाहिए। देन आता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल में सेगमेंट्स आर लार्जर एंड प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से आपको समझना है कि देयर वुड बी नो पॉइंट इन वेस्टिंग मार्केटिंग बजट ऑन अ मार्केट सेगमेंट दैट इज इनसफिशिएंटली लार्ज और हैज नेग्लिजिबल स्पेंडिंग पावर। दैट मीन्स ये सेगमेंट लार्ज तो है बट स्पेंडिंग पावर इतनी नहीं है, तो उस मार्केट में, उस सेगमेंट में स्पेंड करना यहाँ पे समझदारी नहीं होगी। सो जो मार्केट सेगमेंटेशन होना चाहिए, इट इज यूजुअली अ होमोजीनियस ग्रुप विथ क्लियरली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। होमोजीनियस ग्रुप में होना चाहिए, जैसे सेम एज ग्रुप या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे या ब्रांड परसेप्शन के बेसिस पे जो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट सेगमेंटेशन अच्छे से हो सकेगा एंड एक्सपर्ट भी, जो मार्केट सेगमेंटेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि हमें फोकस करना है स्टेबल कस्टमर ग्रुप पे, ना कि अनस्टेबल कस्टमर ग्रुप पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बियॉन्ड रिकॉग्निशन एक तरीके का मिलेगा और यहाँ पे उनमें आपको सर्व करने में ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा। तो सेगमेंट्स आर लार्जर एंड प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व, ओके। देन थर्ड क्राइटेरिया आता है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब ये है सेगमेंट्स कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व्ड। तो जो सेगमेंट होना चाहिए दैट शुड बी सच दैट द प्रोडक्ट कैन रीच टू द सेगमेंट, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करके या प्रमोशन यूज करके, स्ट्रेटेजी यूज करके, एक प्रॉपर मीडिया यूज करके उस सेगमेंट तक पहुंचा जा सके। सो एक्सेसिबल जो भी सेगमेंट हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं मार्केट का, वो सेगमेंट कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व। पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर एक्सेसिबल ही नहीं होगा, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हम उस पर नहीं लगा पाएंगे और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेकार हो जाएगी। सो जो भी सेगमेंट हमने बनाया है दैट शुड बी सच दैट द प्रोडक्ट कैन रीच द सेगमेंट वाया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और थ्रू एनी प्रॉपर मीडिया, ओके। तो वो एक्सेसिबल
थर्ड आपका क्राइटेरिया हो जाता है। देन फोर्थ वन इज डिफरेंशियल। So the segments are conceptually distinguishable and respond differently to different marketing mix elements. इसका मतलब यही है कि जो भी सेगमेंट आपने बनाया है, सेगमेंटेशन का मतलब ही है डिवीजन ऑफ मार्केट, तो जो भी सेगमेंट बनाया है दैट शुड बी डिफरेंट देन ईच अदर. That means A is different from B and B is different from C. And if they are not different from each other, then it should be like वो overlap कर जाएंगे. और if they do, they should come under one segment. अगर मान लीजिए ये A से B थोड़ा भी बहुत मिलता है तो ये एक ही सेगमेंट में आ जाएगा A में, क्योंकि ये नहीं तो ओवरलैप करेगा. तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो भी सेगमेंट्स हैं, ऑल द सेगमेंट्स शुड बी डिफरेंट देन ईच अदर. दैट मीन्स A इज डिफरेंट फ्रॉम B एंड B इज डिफरेंट कंप्लीटली फ्रॉम C. सो डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए. दैट इज इफ मोर देन वन सेगमेंट रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू वन काइंड ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दे शुड ग्रुप अंडर वन सेगमेंट. क्योंकि अलग अलग रहेंगे तभी डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट के लिए वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे डिफरेंटली. तो उनके लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स यूज होंगे. नाउ द फिफ्थ वन इज एक्शनेबल. Effective programs can be formulated for attracting and serving the segments. तो एक्शनेबल का मतलब यही है कि जो भी सेगमेंट्स हैं, इट शुड बी सच दैट इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड. हम उन सेगमेंट्स पे इफेक्टिव प्रोग्राम्स लगा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड सर्व कर सकते हैं सेगमेंट्स को. तो वो एक्शनेबल होने चाहिए. सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पेपर से कि कौन सा इनमें से सेगमेंटेशन क्राइटेरिया नहीं है. तो आपको ये तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि देयर आर 5 इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्राइटेरिया. तो इन पांचों के नाम आपको याद रहने चाहिए. बाकी एक निमोनिक्स आप यूज कर सकते हो, सदाम, SDAAM, सदाम हुसैन की तरह आप ये निमोनिक्स यूज कर सकते हो, जिसमें S stands for substantial, D stands for differential, A stands for accessible, another A stands for actionable and M stands for measurable. तो इससे आपको याद रहेगा, जैसे ही पूछा जाता है तो आप तुरंत बता सकोगे कि 5 क्राइटेरिया हैं, 5 सेगमेंटेशन क्राइटेरिया हैं जिनको इस तरीके से बताया गया है. सो ये जो क्राइटेरिया है ये हेल्प करते हैं जब हम वंस वी हैव डन विद द सेगमेंटेशन ऑफ द एंटायर पाई ऑफ द मार्केट. जब हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हर एक सेगमेंट का प्रॉपर इवैल्यूएशन तभी हो सकता है इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इफ वी हैव डन द सेगमेंटेशन करेक्टली और नॉट. So if the segmentation is not proper, the entire marketing plan may backfire. तो उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इन पैरामीटर्स के थ्रू. इसीलिए यहाँ पे इन पैरामीटर्स को यूज करना और इनकी इफेक्टिवनेस, सेगमेंटेशन की इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज कराता है ये एलिमेंट्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से आपको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक होता है इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट. तो इसमें इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एट वन एंड इज अ मास मार्केट ऑफ एसेंशियली वन सेगमेंट एंड एट द अदर आर इंडिविजुअल, और आप कह सकते हो कस्टमाइजेशन ऑफ 1%, राइट. और इन बिटवीन यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, सिंगल सेगमेंट्स हैं. तो इन सबको पढ़ते हैं अब यहाँ पे, जो कि पॉसिबल लेवल ऑफ सेगमेंटेशन है. तो यहाँ पे पॉसिबल लेवल ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो गाइड करता है टारगेट मार्केट डिसीजंस को, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं फुल मार्केट कवरेज की. सो फुल मार्केट कवरेज में क्या होता है कि फर्म जो है अटेम्प्ट करती है टू सर्व ऑल द कस्टमर ग्रुप विद ऑल द प्रोडक्ट्स दे माइट नीड, राइट. सो इन फुल मार्केट कवरेज हियर द मार्केटर केटर्स टू द एंटायर मार्केट. सारे के सारे पूरा मार्केट वो क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है. जैसे कि हम देख लें अगर, तो ये बॉक्स के थ्रू आप समझ सकते हो. यहाँ पे अगर P1 प्रोडक्ट है, P2 एंड P3 प्रोडक्ट है, तो ये फुल मार्केट में कवर कर लेता है. दैट मीन्स यहाँ पे मार्केटर जो होता है वो क्या करता है, कैटर्स करता है टू द एंटायर मार्केट. तो फुल मार्केट को आप दो तरीके से देख सकते हो. इट कुड बी